बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी ने हार के बाद 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा, जिसमें गणेश गोदियाल ने पहल की और इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक के बाद इस्तीफा मांगा गया। तो कड़ी मेहनत के बाद भी सत्ता हाथ नहीं आई। सबसे पहले हमने देखा कि हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ली, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा था, और उसके बाद गणेश गोदियाल ने आज इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष के पद से दे दिया है। तो गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार हार की समीक्षा की जा रही है। सबसे पहले हरीश रावत मीडिया के सामने आए, साफ तौर पर कहा कि इस हार के लिए वो जिम्मेदार हैं, जो मैसेज लेकर जाना चाहिए था जनता के बीच नहीं ले जा पाए। और उसके बाद अब गणेश गोदियाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एक एक कर गाज गिर रही है सभी उन प्रदेश अध्यक्षों में पर जो कि जहां चुनाव होना था। तो सबसे पहले गणेश गोदियाल ने पहल कर दी है और इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी ने तमाम उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है जहां चुनाव हुए और मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को। कड़ी मेहनत के बाद भी हाथ सत्ता नहीं आई है। तो एक एक कर कैसे कांग्रेसी कुनबा दरक रहा है। इससे पहले भी हमने उत्तराखंड कांग्रेस में कई इस्तीफे देखे। हरीश रावत ने तंज भी कसा, हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी भी ली, और अब जो है गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो हार के बाद कांग्रेस में यह एक्शन देखने को मिल रहा है। हार पर मंथन भी हो रहा है। आखिर कांग्रेस कैसे, जिस राज्य में इस बात को लेकर चल रही थी कि यहां तो कम से कम पंजा जम ही जाएगा, लेकिन यहां पर भी कुछ खास नतीजे सामने नहीं आए। ऐसे में ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यह पत्र सोनिया गांधी को लिखा, एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद जैसा कि आपने अनुरोध किया था, विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब जो है गणेश गोदियाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, गणेश गोदियाल ने कैसे इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। एक एक कर कांग्रेसी कुनबा पहाड़ों में दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ली, और अब गणेश गोदियाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी आला कमान की देखने को मिली, जिसके बाद अब जो है गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि आला कमान ने तमाम उन प्रदेश अध्यक्षों से जो है इस्तीफा मांगा है जिनके राज्य में चुनाव था, लेकिन कांग्रेस वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो राजनीतिक सफर भी हम लगातार बता रहे हैं कैसे गणेश गोदियाल और कांग्रेस ने कोशिशें पूरी की, लेकिन फिर भी कैसे कांग्रेस जो है उत्तराखंड में भी मुंह की खाती है। पवन त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, देखिए, नाराजगी आलाकमान ने जाहिर की और उसके बाद सबसे पहले गणेश गोदियाल हैं जिन्होंने अपने प्रदेश पद से जो है इस्तीफा दे दिया है, और क्या जानकारी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर कांग्रेस आला कमान की बात करें तो कांग्रेस आला कमान हार की समीक्षा बैठक कर रही थी। दिल्ली में ये बैठक हुई थी, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने 5 राज्यों में हुए चुनाव में कोई भी प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, बेहतर नहीं किया, बल्कि बहुत ज्यादा खराब किया, औसत से भी ज्यादा खराब किया है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग ठहराए गए वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हरीश रावत पहले ही आ चुके थे उत्तराखंड के सामने। लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप नेगी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, कुलदीप, देखिए, गणेश गोदियाल ने सबसे पहले इस्तीफा दिया है जब 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया। हार की समीक्षा लगातार की जा रही है, लेकिन एक दूसरे पर गाज लगातार गिर रही है। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, और जब करारी हार का सामना कांग्रेस ने किया तो उसके बाद से ही कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ था। एक दूसरे को पर
ठीकरा फोड़ा जा रहा था हार का। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नैतिक जिम्मेदारी पहले ही ले ली थी और उन्होंने ये जरूर कहा था कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो भी दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश को हर्ष स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है और खुद उनका जो लेटर है वो अभी जारी हुआ है, जो इस्तीफा का उन्होंने भेजा है। जिस तरीके से कांग्रेस को उत्तराखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और यही वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह रही कि कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद, अंतरकलह और जो चेहरे की लड़ाई थी, कहीं ना कहीं वो भारी पड़ती नजर आई और यही वजह है कि आज कांग्रेस की ये स्थिति बनी है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हार का सामना करना पड़ा। श्रीनगर सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, श्रीनगर सीट से वो चुनाव हारे और पार्टी की जो स्थिति हुई वो सबके सामने है। पहले से ही जो ओवर कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस, जब नतीजे आए तो नतीजे को बाद तस्वीर साफ हो गई। यहां तक कि जिस दिन मतदान हुआ था, मतदान के दिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, आतिशबाजी और खुशी का इजहार उनकी तरफ से किया गया। ये उनका अति उत्साह कहीं ना कहीं झलक रहा था, क्योंकि जब नतीजे आए तो नतीजों की तस्वीर कुछ और ही थी, स्थिति कुछ और ही थी। तो ये बताता है कि कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट पहले से ही थे और वो ये मानकर चल रहे थे कि उत्तराखंड में जो परिपाटी है वो परिपाटी फिर से रहेगी, जो सत्ता में पार्टी है वो सरकार नहीं दोहराएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने मिथक तोड़ा, पूरे जोश खरोश के साथ जरूर दे दिया है, लेकिन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी विवाद को भी उन्होंने बड़ा कारण बताया कि उस विवाद के कारण भी कांग्रेस को कैसे ये सीटों का नुकसान हुआ। देखिए, ये ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को बीजेपी ने जमकर भुनाया। हर मंच से बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी के नेताओं ने कहा, आरोप उन पर लगाया कि कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता में आते हैं तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहां पर खोली जाएगी। इस तरह के जो बयान थे और इस तरह के जो बातें थी, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने हर मंच से उस बात को कहा और यही वजह है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं इससे बड़ा नुकसान उन्हें हुआ है जो बयान इस तरह का आया। और वो बयान जो कांग्रेस के एक पदाधिकारी जिन्हें बनाया गया उनकी तरफ से वो दिया गया था, तो ऐसे में कांग्रेस को इससे भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ओवरऑल पूरे स्टेट में सिनेरियो देखें तो बीजेपी ने, चाहे गढ़वाल की बात करें चाहे कुमाऊं की बात करें, बीजेपी ने दोनों ही जगह अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि 2017 के मुकाबले उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन 2017 में 3/4 बहुमत बीजेपी को मिला था और 2022 का जब चुनाव हुआ तो 2/3 बहुमत, यानी उस दौरान भी मोदी मैजिक चला, इस दौरान भी मोदी मैजिक चला और कांग्रेस शुरुआती दौर से ही